नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोज रेसिपीज में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो काफ़ी टाइम से आप लोगों को फ्राइडे को वीडियो नहीं मिल पाई, जो कि आपके सवालों के जवाब की वीडियो होती है। तो इस बार मैंने पोस्ट डाली थी कि चलो आपके जो सवाल हैं उनके जवाब दे दिए जाएं, और आप लोगों के सवाल भी आए हैं। तो सवाल पहले के भी मैंने स्क्रीनशॉट लेकर रखे हुए हैं, मेरे फ़ोन में ही हैं, और आज भी आपके सवाल हैं, तो उन सभी सवालों के जवाब दे देते हैं। और अब से कोशिश रहेगी कि हर फ्राइडे आपके सवालों के जवाब की वीडियो आप लोगों को मिल जाए। और वीडियो शुरू करने से पहले, सवालों के जवाब शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि आप ट्रिंकेट बाय चीकोज रेसिपीज़ को फॉलो कर लें इंस्टाग्राम पर जाकर, क्योंकि वहाँ पर आपको जो ज्वेलरी है राधा कृष्ण की और माता रानी की, या जो भी आपके घर में विग्रह है उनकी ज्वेलरी आपको मिलेगी, और नए नए डिज़ाइन आपको वहाँ देखने को मिलेंगे। तो जल्दी से जाके वहाँ पर फॉलो कर ले, ताकि आपको नई नई ज्वेलरी देखने को मिले, जिससे कि आप वो ज्वेलरी खरीद सके। तो चलिए पहला सवाल ले लेते हैं। पहला सवाल है मृणाल सिंह का। तो ये जो ट्रिंकेट बाय चीको रेसिपीज़ पर जो ज्वेलरी डलती है, इसी से संबंधित इनका सवाल है कि हम नकली जेवर नहीं पहनाते, हमारी त्वचा को जचता नहीं। तो जी, नकली जेवर नहीं पहनाते तो जी ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि हर कोई ठाकुर जी को नकली जेवर पहनाए या हर कोई ठाकुर जी को असली आभूषण पहनाए, ऐसा नहीं होता। अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार हर इंसान अपने घर में जो भी विग्रह है, जो भी मूर्ति है या जो भी फोटो है, उनकी पूजा करता है, सेवा करता है और श्रृंगार करता है। तो ज़रूरी नहीं कि हर कोई सोने के ले सकता है, चांदी के ले सकता है, लेकिन सभी के मन में भाव ये आता है कि हम भी हमारे घर में जो भी विग्रह माता रानी है, ठाकुर जी है, राधा रानी है, गोपाल जी हैं, उनको हम अच्छे अच्छे आभूषण पहनाएं। जरूरी नहीं कि वो सोने के ही हो या चांदी के ही हो। भगवान को तो ना सोना चाहिए होता, ना चांदी चाहिए होती, वो तो भाव के भूखे होते हैं। आप मानसिक रूप से भी उनका श्रृंगार कर देंगे तो वो उसमें भी खुश हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें अपने भावों की है। रही बात, आपने बोला कि जचता नहीं है, जलता है, तो जी, तो इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती कि किसकी त्वचा को जलता है, किसकी त्वचा को नहीं जलता। हाँ, लेकिन जो हमारे प्रभु हैं वो भाव के भूखे हैं, ना कि वो सोने और चांदी के आभूषण के भूखे हैं। तो फिर सवाल है सोनू चौहान का कि पितृपक्ष और श्राद्ध के महीने के नियम बताए, दीप प्रज्वलित करना है या नहीं, और भी बताइए ना, हम तो करते हैं। तो जी, जब श्राद्ध के महीना होता है, श्राद्ध के दिन चल रहे होते हैं, तो दीप प्रज्वलित जो है वो किया जाता है, घर में ज्योत जलाई जाती है। तो नियम क्या होते हैं श्राद्धों में? नियम यही होते हैं, श्राद्ध पक्ष जो पितृपक्ष चल रहे होते हैं, कि उन दिनों मांस मदिरा का सेवन नहीं किया जाता, तामसिक भोजन का सेवन नहीं किया जाता। तो अंडा, मांस मदिरा नहीं खाई जाती है, प्याज लहसुन भी नहीं खाया जाता है, शुद्ध सात्विक भोजन किया जाता है। और जो हम अपने पितरों के लिए देते हैं, पंडित को जिमाते हैं, या जो ब्राह्मण होते हैं उन्हें भोजन करवाते हैं, तो उन्हें भी हम शुद्ध सात्विक भोजन ही करवाते हैं। बस नियम यही है। श्राद्ध जब भी शुरू होते हैं या जिस दिन आपके घर में श्राद्ध है, उस दिन गीता के 18वें अध्याय का आप पाठ जरूर करें। हो सके तो रोजाना गीता का एक अध्याय जरूर करें, और गायत्री चालीसा या गायत्री मंत्रों का उच्चारण आप करते रहें। फिर सवाल है आरजू कारा का कि छठी का क्या मतलब होता है, प्लीज़ एनीवन एक्सप्लेन मी। तो जी, मैंने उनको बोला था, आपको बोला था कि फ्राइडे को आंसर मिल जाएगा। तो जी, छठी का मतलब होता है जिस दिन बच्चा पैदा होता है उसके ठीक 6 दिन बाद, यानी कि छठे दिन, जो जिसे बेमाता बोला जाता है, वो बच्चे का भाग्य लिखती है। तो उस दौरान पूजा की जाती है छठी माता की, बेमाता की जिसे बोला जाता है। तो बाकायदा वहाँ पर कॉपी रखी जाती है, बच्चे के तकिए के नीचे पेंसिल रखी जाती है, और कहा जाता है कि जो बेमाता आती है वो बच्चे का भाग्य लिखती है। तो छठी की जो पूजा होती है वो रात के समय में ही किया जाता है। घर में हलवा बनता है, पूड़ी बनाई जाती है। तो जब कृष्ण भगवान की छठी मनाई जाती है तो उसमें भी छठी की पूजा करते हैं, तो कढ़ी चावल बनाते हैं। लेकिन घर में जब कोई बच्चा होता है तो उसकी छठी की पूजा रात के समय बेमाता बनाई जाती है,
दीवार पर कुछ गोबर की बनाते हैं, कुछ लोग आटे की बनाते हैं, फिर उन्हें लाल रंग के जो कपड़े हैं वो पहनाए जाते हैं और पूरा रोली मोली चावल जो भी भोग उनके लिए बनाया होता है उसकी पूजा की जाती है। फिर सवाल है भारत लाल का कि मैम राधा रानी जी का विवाह किससे हुआ था, क्योंकि कहते हैं ना कि राधा कृष्ण का विवाह नहीं हुआ था, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, प्लीज़ बताइए कान्हा जी के अलावा किससे हुआ था। तो जी राधा रानी का विवाह कान्हा जी से हुआ था और उनका विवाह ब्रह्मा जी ने करवाया था और वो भी भांडीर वन में करवाया था। गर्ग संहिता में ये सब लिखा हुआ है। तो बाकी आपने पूछा कि कान्हा जी के अलावा किसके साथ हुआ था, तो जो इनका एक और विवाह हुआ था तो वो हुआ था रापान के साथ और कहा जाता है कि उसमें राधा रानी का विवाह ना होकर राधा रानी की छाया थी जिससे उनका विवाह हुआ था। फिर सवाल है भोलू पहलवान का कि राधे राधे मैम, मैं शिव परिवार ले ली थी तो किसी ने मुझे बोल दिया कि शिवलिंग को घर में नहीं रख सकते, तो मैं मंदिर में रखा है, तो बताइए कि मैं ठीक किया या नहीं। तो जी ऐसा नहीं है कि शिवलिंग घर में नहीं रखा जाता, शिव परिवार घर में रखा जाता है, शिवलिंग भी रखा जाता है। आप उन पर रोज जल चढ़ाएं, उनकी पूजा करें, अर्चना करें। फिर सवाल है अभिषेक का कि हम नई तुलसी जी लेनी हो तो किस दिन ले और गोपाल जी को स्नान कराया हुआ जल तुलसी में डाल सकते हैं क्या। तो जी ठाकुर जी के स्नान कराया हुआ जल आप तुलसी में डाल सकते हैं या किसी भी घर के पौधे में डाल दें। और रही बात कि किस दिन पौधा लगाएं, तो जी फ्राइडे को पौधा लगा सकते हैं या बृहस्पतिवार के दिन भी आप जो, तो जी तुलसी का पौधा आप किसी भी दिन लगवा सकते हैं। फिर सवाल है अभिषेक का कि जय श्री कृष्णा मैम, मैं अभिषेक 10th क्लास में पढ़ता हूँ। मैम मेरे पिछले साल माता जी की पूजा बहुत ही अच्छी तरह की, पर इस साल मैं नहीं कर पाऊँगा, सिर्फ अखंड दीपक ही जला सकता हूँ, तो चलेगा ना। और मैम मैं फास्ट करता हूँ, तो नवरात्रि के फास्ट के बारे में बताएं। तो जी नवरात्रि शुरू होने से पहले आपको सारी वीडियोस जो है मिल जाएगी कि पूजा कैसे करनी है या आपने जो व्रत हैं वो कैसे करने हैं। तो आपने बोला कि आप पूजा नहीं कर पाओगे, अखंड ज्योत जला पाओगे, तो जी ठीक है, कोई बात नहीं, आप खाली अखंड ज्योत जलाकर मानसिक रूप से माता रानी की पूजा करें, सेवा करें, अर्चना करें। फिर सवाल है अंजू अरोड़ा का कि कान्हा जी को कैसे सुलाएं, क्योंकि हमारे मंदिर में 9 दिन की ज्योत जगती है। तो जी कान्हा जी को आप, जैसे आपके छोटे बाल गोपाल हैं तो उनको आप मंदिर से बाहर लाकर सुला दें, या अगर मंदिर में ही सुलाते हैं तो आप उन्हें मंदिर में ही सुला दें, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि माता रानी की जोत जलती है। अगर आप बड़े विग्रह के बारे में बात कर रही हैं तो आप उन्हें मानसिक रूप से शयन करवाएं। फिर सवाल है रुपिंदर कौर का कि अगर नवरात्रों में हम 3-4 दिन के लिए ट्रैवल कर रहे हैं तो माँ की पूजा कैसे करें। तो जी अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, सफ़र में हो, तो आप मानसिक रूप से माता रानी की जो पूजा है वो करेंगे। फिर सवाल है राहुल का कि मैम नवरात्रि कितनी डेट पर है, और मैंने फ़ोन में देखा कि 7 तारीख को श्राद्ध खत्म है और 7 को ही नवरात्रे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि कितनी डेट को नवरात्रे हैं, प्लीज़ बताएं। तो जी 6 तारीख को जो श्राद्ध हैं ख़त्म हो रहे हैं और जो नवरात्रे हैं वो 7 तारीख से ही शुरू हो रहे हैं। फिर सवाल है दीपांकर दास का कि नवरात्रि डेली पूजा रूटीन। तो जी बिल्कुल नवरात्रि की जो डेली पूजा रूटीन है वो आप लोगों के साथ शेयर जरूर किया जाएगा। फिर सवाल है शिवम कुमार का माता रानी का नवरात्रि स्पेशल श्रृंगार करके दिखाएं। तो जी कोशिश करूंगी कि माता रानी का जो नवरात्रि स्पेशल श्रृंगार है आप लोगों को करके दिखाऊं। फिर सवाल है राहुल कुश का कि मैम मुझे एक बात पूछनी थी कि आपका जो ऑस्कर है वो आपने कहाँ से लिया था। तो जी जो ऑस्कर है वो हमने किसी पेट शॉप से लिया था। फिर सवाल है आल शॉर्ट्स वीडियो का कि मैम दीपावली के बाद के भोग नारियल कमलगट्टे सुपारी और चावल का क्या करें। तो जी आप इन सभी चीज़ों को किसी कच्ची मिट्टी में दबा दें। अगर कोई खाने का सामान है, फल वगैरह है, तो वो घर के आसपास अगर कोई मंदिर हो तो उस मंदिर में आप दान दे दें। फिर सवाल है राहुल का ही जो आपके ठाकुर जी हैं उनका सामान आप कहाँ से लेते हो। तो जी फिलहाल तो मेरे जो ठाकुर जी हैं उनका सामान मैं अपने घर से ही लेती हूँ, क्योंकि उनकी जो भी ज्वेलरी आती है ट्रिंकेट बाय चिको रेसिपी से ही आती है और उन्हें मैं वही ज्वेलरी पहनाती हूँ। फिर सवाल है कृष्ण का कि क्या माँ काली की मूर्ति घर पर ला सकते हैं या नहीं। रिप्लाई, तो जी बिल्कुल, माँ तो माँ है, माँ काली है तो क्या हुआ, तो स्वरूप तो उनका माँ का ही है, तो आप बेझिझक होकर माँ काली की पूजा कर सकते हैं
और माँ काली की मूर्ति या फोटो जो भी लाना चाहते हैं घर पे ला सकते हैं। फिर सवाल है संगीता तिवारी का कि मुझे ये पूछना था कि जिस दिन हम विग्रह को लेकर आते हैं उस दिन उनका जन्मदिन मनाना चाहिए या जिस दिन स्थापित करते हैं उस दिन। तो जी जो जो भी विग्रह आप अपने घर लेकर आते हैं, जिस दिन उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, जिस दिन हवन किया जाता है, उसी दिन से जो उनका जन्मदिन है वो मनाना चाहिए। फिर सवाल है पूजा सिंह का कि मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जन्माष्टमी में से किसी कारणवश गोपाल जी का श्रृंगार नहीं कर पाई थी, तो अब मैं उनका श्रृंगार कब कर सकती हूँ। तो जी आप गोपाल जी का श्रृंगार कभी भी कर सकते हैं, रोजाना कर सकते हैं, ये तो अपने अपने भाव की बात है। हाँ, लेकिन ये तो होता है कि जो श्रृंगार हम जन्माष्टमी पर करते हैं वैसा श्रृंगार और दिनों में नहीं हो पाता। जैसे अब नवरात्रि आ रही है तो नवरात्रि के पहले दिन आप अपने ठाकुर जी का, बाल गोपाल का खूब अच्छे से श्रृंगार करें। फिर सवाल है फ्री फायर गेमर्स का कि मैम नवरात्रि के अखंड दीपक का साइज कितना होना चाहिए। तो जी ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपने दीपक का साइज़ कितना रखना है। कोई ऐसा भी नहीं कि बहुत बड़ा घर में रखा जाता है। हाँ, नॉर्मल साइज़ का दीपक आप अपने घर में रखें, अखंड जो जो जलानी है। हाँ, लेकिन ध्यान ये रहे कि उसके अंदर अगर आप घी डालते हैं तो एक बार में थोड़ा ज़्यादा घी आए, क्योंकि अगर बार बार हम घी डालते हैं उसके अंदर तो जो ज्योत है उसका बुझने का डर बना रहता है। हाँ, और ये भी नहीं है कि आपको बहुत बड़ी ज्योत घर में लगानी है, ऐसा भी नहीं है। फिर सवाल है अनुराधा अवस्थी का कि घर में नवरात्रि पर मिट्टी की मूर्ति स्थापित कर सकते हैं। तो जी बिल्कुल, इन नवरात्रों में आप जो मिट्टी की मूर्ति है अपने घर में स्थापित कर सकते हैं। फिर सवाल है विशेष शर्मा का कि कान्हा जी के जल में भोग में तुलसी डाली जाती है, उस तुलसी का बाद में क्या करें, खा लें या क्या करें। तो जी बिल्कुल, जो ठाकुर जी के भोग में या पानी में जो भी तुलसी डाली जाती है उस तुलसी को आप भोग के रूप में खा लें। फिर सवाल है विशेष शर्मा का कि मैम हम जो षोडश मातृका अष्टदल नवग्रह बनाते हैं पूजा के वक्त चावलों से, तो पूजा के बाद उन चावलों का क्या करें। तो जी जो षोडश मातृका बनाते हैं, नवग्रह बनाते हैं, इनको आप किसी कच्ची जगह में दबा दें। और जो अष्टदल कमल बनाते हैं वो लक्ष्मी जी का ही स्वरूप होता है, उन्हें आप अपने घर में यूज़ कर सकते हैं। जो चावल बनाते हैं या जो घर में आपने चावल जैसे कहते हैं ना भंडार करके रखा हुआ है, या जो चावल इकट्ठे ला के रखते हैं आप उनमें मिक्स कर दें। फिर सवाल है रितु यादव का कि दिवाली की पूजा में जो कमल गट्टे और कोड़ी रखते हैं उनका अगले साल क्या करें। तो जी दिवाली की पूजा में जो कमल गट्टे और कोड़ी रखते हैं उन्हें आप अपने पास संभाल कर रखें, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो कमल गट्टे होते हैं उनमें कीड़ा या जो घुन होता है वो लग जाता है और वो खराब हो जाते हैं। तो कमल गट्टे और कोड़ी को आप संभाल कर रखें। कमल गट्टे भी अगर खराब नहीं हुए तो आप अपने पास उन्हें संभाल कर रखें। फिर सवाल है मीनाक्षी पुरोहित का कि एक मेरा सवाल है कि भगवान जी को कौन सी वाली दाल का भोग नहीं लगाया जाता, वो कौन सी दाल है जिससे शुद्ध नहीं माना जाता, पूजा में उसे भी नहीं यूज़ भी नहीं होती और ठाकुर जी उसका भोग नहीं लगाते। तो जी वो दाल है मसर की दाल, जिससे बोला जाता है, जो लाल दाल होती है। कहते हैं कि उसका भोग ठाकुर जी को नहीं लगाया जाता या किसी भी पूजा में उसका उपयोग नहीं किया जाता भोग के रूप में। फिर सवाल है रितु यादव का कि पूजा में जो सुपारी इकट्ठी हो जाती है उनका क्या करें। तो जी पूजा में जो सुपारी इकट्ठी हो जाती है आप उन्हें मंदिर में जाकर दे दें, मंदिर में रख कर आए, या आप कोई कच्ची जगह हो वहाँ दबा दें। फिर सवाल है पूरन चंद का कि फाइबर की माता की मूर्ति रख सकते हैं क्या। तो जी आप जब घर में नवरात्रि में पूजा करें तो मेरा तो यही मानना है कि आप या तो फोटो ही रखें, मार्बल का विग्रह ला सकते हैं तो वो लेकर आएँ, पीतल का विग्रह ला सकते हैं तो वो लेकर आएँ। अगर वो दोनों भी नहीं ला सकते तो आप जो मिट्टी की मूर्ति रखें या आप जो फोटो हैं वो ही रखें। फिर सवाल है गायत्री का कि क्या मार्बल के युगल सरकार सही होते हैं, मीन्स बाद में कुछ दिक्कत तो नहीं आती, मकराना और मार्बल में क्या अंतर होता है। तो जी मकराना और मार्बल में कोई अंतर नहीं होता, ये मार्बल की क्वालिटी होती है कि ये मकराना मार्बल है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई दिक्कत आती है मार्बल में, मकराना मार्बल में, क्योंकि मेरे घर में भी जो विग्रह है वो मैं 2018 में लेकर आई थी और आज भी वो वैसे के वैसे ही हैं। फिर सवाल है मंजू गुप्ता का कि राधे राधे मैम, मेरा सवाल है 4 सालों के लड्डू गोपाल जी की पूजा करते हुए हो गए मुझे,
अभी तक उनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं की, प्राण प्रतिष्ठा करना जरूरी है, कृपया करके मार्गदर्शन कीजिए। तो जी जरूरी नहीं है कि प्राण प्रतिष्ठा की जाए। मैंने पहले भी बोला है कि जो लोग पहले से गोपाल जी की पूजा अर्चना करते आए हैं उन्हें प्राण प्रतिष्ठा करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जो नए लेकर आए हैं वो प्राण प्रतिष्ठा करवा सकते हैं। बाकी तो जो भी विग्रह हम लाते हैं हमारे भावों के जरिए उनमें प्राण आते हैं। तो हाँ, ये होता है कि जब प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो उन 4-5 दिनों के अंदर जो हमारा मन है पूरा भक्ति में लगा रहता है, घर में भजन होता है, कीर्तन होता है और हमारा जो सारा ध्यान है वो प्रभु की तरफ लगा रहता है। फिर सवाल है गायत्री का कि मेरे लड्डू गोपाल श्याम रंग के हैं, उनका श्रृंगार पहले से ही हो रखा है, वो अब निकल रहा है, उनको माथे से पूरा निकल चुका है, वो तो मैं गोपी चंदन से श्रृंगार कर देती हूँ, अभी लिप्स पर से भी निकल रहा है, कौन सा कलर यूज़ करूं? तो जी मैंने भी अपने जो गोपाल जी हैं उनके लिप्स पर जो मैंने एक्रेलिक कलर यूज़ किया हुआ है, तो आप भी वो कलर यूज़ कर सकती हैं। फिर सवाल है श्वेता का कि जो अष्टदल कमल बनाते हैं कलर किए हुए चावलों का, पूजा के बाद इन चावलों का क्या करें? तो आप इन चावलों का प्रसाद के रूप में बना लें और फिर इसे बांट दें। फिर सवाल है हरजीत सिंह का कि मैम प्लीज़ टेल कैन डू नवरात्रि शॉपिंग इन श्राद्ध बिकॉज इट इज़ इम्पोर्टेंट। तो जी बिल्कुल, आप भगवान जी के लिए शॉपिंग कर सकते हैं, अपने लिए शॉपिंग नहीं की जा सकती। तो जैसे अभी मैं वीडियो बनाने ही वाली हूँ कि जो नवरात्रि स्पेशल ज्वेलरी कौन कौन सी आई है माता रानी के लिए या आपके घर में जो भी विग्रह है उनके लिए ज्वेलरी तो चाहिए ही होती है नवरात्रि के दौरान, क्योंकि माता रानी का भी श्रृंगार होता है, जो राधा रानी है, गोपाल जी हैं, कान्हा जी, उन सबका श्रृंगार होता है। तो जो भी नई ज्वेलरी है आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो आप ठाकुर जी के लिए शॉपिंग कर सकते हो। फिर सवाल है राहुल मित्तल का कि आप अपने युगल सरकार जोड़ी को कितने दिनों बाद स्नान करवाते हैं? तो जी मैं अपने घर में जो मेरे घर में जो युगल सरकार है मैं उनको स्नान नहीं करवाती हूँ, डेली उनके जो गीला कपड़ा है उससे मैं उनको हल्का हल्का पोंछ देती हूँ। फिर सवाल है अनु गुप्ता व्लॉग्स का कि घर में चल प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए या अचल? पंडित जी बोलते हैं घर में अचल प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए। तो जी मुझे ये नहीं पता, मेरे घर में जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है वो चलायमान हुई है, यानी कि वो चल सकती है, उन्हें हम एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा सकते हैं। फिर सवाल है दिल्ली की रानी, श्राद्धों में पितरों को कैसे खुश करें? तो जी श्राद्धों में पितरों को खुश करने के लिए आप गीता का पाठ करें, जब भी उनका श्राद्ध करें पूरी श्रद्धा से करें। तो जैसे कि अब श्राद्धों की अमावस्या आएगी, उस दौरान दान करें, पुण्य करें, अन्न का दान जरूर करें, जल का दान जरूर करें और कपड़ों का दान भी जरूर करें। और श्राद्धों के दौरान यानी कि पितृपक्ष के दौरान जो एकादशी आती है उस एकादशी का व्रत जरूर करें और उस एकादशी का व्रत का संकल्प लें कि हम जो एकादशी कर रहे हैं ये हमारे पितरों के निमित्त कर रहे हैं। तो जो आपके पितर हैं वो प्रसन्न होंगे। गीता का 18वें अध्याय का पाठ करें, रोज एक अध्याय का पाठ भी करें और गायत्री चालीसा गायत्री मंत्र का उच्चारण करते रहें, जिससे कि जो पितर हैं प्रसन्न रहें। फिर सवाल है आरोही देसवाल का, कान्हा जी को सुबह किस टाइम स्नान कराना चाहिए? तो लड्डू गोपाल जी को भी तो जी मेरे हिसाब से तो 5:30 बजे स्नान करवा देना चाहिए, क्योंकि मैं खुद जल्दी उठती हूँ। बाकी आप जब उठते हैं तो ऐसा भी नहीं कि 9, 10, 11 बजे उठ रहे हैं। हाँ, 7 और 8 के बीच में जो गोपाल जी हैं, कान्हा जी हैं, इनको स्नान करवा दें। फिर सवाल है सारांश व्यास का, भगवान जगन्नाथ कितने में लिए हैं, कहाँ से लिंग, उनके श्रृंगार का सामान और क्या करें? तो जी जो भगवान श्री जगन्नाथ जी मैंने उड़ीसा से लिए थे, जो मेरी एक सब्सक्राइबर है सुषमा जी, उन्होंने भेजे थे। तो उनकी पोशाकें हैं वो मैं दिल्ली से ही लेती हूँ और कुछ जो उनका श्रृंगार का सामान है वो तो मेरे पास खुद के पास ही होता है, तो श्रृंगार उनका उसी सामान से हो जाता है। जैसे कुंदन की माला हो गई या जो भी ज्वेलरी मेरे पास है, आजकल ट्रिंकेट पे ज़्यादा ही ज्वेलरी होती है, तो मैं वो उन्हें पहना देती हूँ। फिर सवाल है महिमा गुप्ता का कि मैम मैं वैभव लक्ष्मी जी का उपवास स्टार्ट करना चाहती हूँ, तो कब से करूँ? जल्द से जल्द शुरू करना चाहती हूँ। तो जी अब तो आप श्राद्धों के बाद ही शुरू करेंगे, फिर नवरात्रि आ जाएंगे, नवरात्रि का व्रत होगा, तो आप नवरात्रि के बाद जो फ्राइडे आएगा उस दौरान आप
जो व्रत है शुरू कर सकती हैं। फिर सवाल है दिव्या राज सिंह का कि आप बाल गोपाल की ड्रेस कैसे धोते हो। जी मैं बाल गोपाल की ड्रेस को नहीं धोती हूँ, मैंने पहले भी काफ़ी बार बोला है। फिर सवाल है मयूर पवार का, हमारे घर पर माँ दुर्गा का छोटा सा चांदी का विग्रह, तो क्या मार्बल का बड़ा विग्रह ला सकते हैं। तो जी बिल्कुल, आप अपने घर में जो मार्बल का विग्रह है माता रानी का लेकर आ सकते हो। फिर कईयों के सवाल ये भी आए कि मैम आप अपने माता रानी का विग्रह दिखाएं और बताएं कि हमें कितना बड़ा विग्रह लेना चाहिए, उनका श्रृंगार कैसे करना चाहिए और जो मूर्ति है हम कहाँ से लें। तो इसके ऊपर आपको जल्दी ही जो एक वीडियो है वो मिलेगी। फिर सवाल है बिस्तु करुआ का कि लड्डू गोपाल जी को कब घर में स्थापित कर सकते हैं। तो जी वैसे तो जन्माष्टमी थी, अब कर सकते थे, लेकिन अब जैसे नवरात्रि आ रहे हैं तो उस दौरान भी आप गोपाल जी को अपने घर में विराजमान कर सकते हैं। फिर सवाल है कंचन सिन्हा का कि हमारे यहाँ श्री कृष्ण भगवान जी की 4 फोटो हैं अलग अलग स्वरूपों का, कोई बाल गोपाल है तो कोई युगल सरकार, क्या ऐसे भी में 4 फोटो नहीं रख सकते। तो जी बिल्कुल, आप अपने घर में अलग अलग स्वरूप की स्वरूप तो अलग अलग ही है ना, तो आप अपने घर में रख सकते हो। फिर सवाल है गौरव पाठक का कि श्राद्ध पक्ष में क्या न्यू फुटवेयर ले सकते हैं। तो जी बिल्कुल भी नहीं ले सकते, श्राद्धों में कहते हैं कि हमें अपने लिए कुछ भी नया नहीं लेना चाहिए। तो ये थे आप सभी के सवालों के जवाब जो मैंने आप लोगों को दिए। तो सवाल आपके ज़्यादा हैं, पार्ट 2 आपको कल मिलेगा ही मिलेगा। तो बाकी के सवालों के जवाब की वीडियो कल शाम तक आप लोगों को मिल जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा की तरह अपने सुझाव देते रहें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण।